बियर, वाइन, विस्की, वोडका, इन सब में क्या फ़र्क होता है? इन सब अल्कोहल्स को क्या हेल्दी कहा जा सकता है? साइंस के अनुसार क्या होती है सेफ लिमिट अल्कोहल ड्रिंक्स करने की? और और जो है तो शराब का इतिहास इंसानों के इतिहास से भी पुराना है। और कैसे इन सब अल्कोहल्स ड्रिंक्स का धीरे-धीरे उतरता है नशा। दोस्तों, देश के ज़्यादातर गाँवों में साफ पानी और हेल्थ केयर मिलना मुश्किल है, लेकिन आसानी से शराब मिल जाती है। हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो आप लोगों ने जो है तो शराब का नाम तो सुना ही होगा और ये भी जानते होंगे कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है। दोस्तों, अल्कोहल्स ड्रिंक्स का फॉर्मेशन अलग-अलग चीज़ों से होता है और जो तो अल्कोहल्स का इतिहास इंसानों के इतिहास से भी पुराना है। जैसे कि गेहूँ के फॉर्मेंटेशन से बियर बनती है, ग्रेप्स के फॉर्मेंटेशन से वाइन बनती है, राइस के फॉर्मेंटेशन से राइस बियर बनती है और एप्पल के फॉर्मेंटेशन से सीडर बनती है। कॉर्न के फॉर्मेंटेशन से चीचा बनती है जो साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस है और कोकोनट के फॉर्मेंटेशन से टोडी बनती है। इन सब अल्कोहल्स को पीने के बाद नुकसान ही करती है, फ़ायदा नहीं करती है। कहानी एक आम मिडिल क्लास फैमिली। सुरेश सुरेश एक अच्छा लड़का था। आसपास के लोग उसको अच्छा बच्चा कहते थे। होशियार, समझदार, माँ बाप का लाडला। उसने 17-18 साल की उम्र में उसने 12th की परीक्षा अच्छे मार्क्स से पास की, जिससे उसके पेरेंट्स उससे खुश होकर उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। वो पहली बार घर से दूर, उसके पास कोई प्रेशर नहीं, उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं और वो कॉलेज जाता है बाहर। उसके पास कोई प्रेशर नहीं रहता और जो है तो कॉलेज पहुंचकर उसके नए-नए दोस्त बनते हैं और जैसे मतलब ठीक-ठाक बढ़िया अच्छे से कॉलेज चल रहा था। जब कॉलेज में पहला टेस्ट परीक्षा होता है, तो जैसे स्कूलों में नहीं कि जैसे किसी दोस्त के अच्छे नंबर आ गए, तो कई दोस्त या अन्य दोस्त उससे पार्टी वगैरह माँगने लगते हैं। कुछ ऐसा ही सुरेश के साथ हुआ। उसके पहले ही टेस्ट में अच्छे खासे नंबर आए, तो उसके जो अन्य दोस्त थे, तो उसे सेलिब्रेशन पार्टी का इनविटेशन देते हैं और वो पहला दिन था सुरेश के लिए। जब उसने सेलिब्रेशन पार्टी अटेंड की, तो उस दिन उसने पहली बार ड्रिंक की और ऐसे ही आगे चलता रहा। जैसे-जैसे किसी के अच्छे नंबर आते टेस्ट वगैरह या परीक्षा में, तो पार्टी देता और ऐसे ही कॉलेज लाइफ चल रही थी। धीरे-धीरे दोस्त के और दोस्त बने, एक गर्लफ्रेंड भी बनी और सब कुछ ठीक चल रहा था। और एक दिन अचानक सुरेश की गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली जाती है। तब सुरेश का एकदम दिल टूट जाता है और एकदम वो सैड, दुखी, उदास और गुस्सा सा बैठा हुआ था। तब सुरेश के दोस्त आते हैं और उसके दोस्तों को पता चलता है। तब उससे कहते हैं कि चलो यार ये सब छोड़ो, चलो आओ ड्रिंक करते हैं और ये सब भूल जाओ। तब सुरेश उस दिन से अच्छी खासी ड्रिंक करने लगता है, रेगुलर ड्रिंक करने लगता है, उसकी आदत बन जाती है और वो अधिक से अधिक ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। और सुरेश ने ड्रिंक करते हुए ये महसूस किया कि जब ड्रिंक करते हैं तो सैडनेस, गुस्सा और सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं और उसने ये भी महसूस किया कि जब 7 से 8 घंटे सुकून से बिताने के बाद वो सारी चीज़ें वापस आ जाती है, गुस्सा आने लगता है, सैडनेस वापस आ जाती है और सारी चीज़ें होने लगती हैं। क्योंकि दोस्तों, शराब सबसे ज़्यादा असर दिमाग पर डालती है। हमारा दिमाग कई सारे या ढेर सारे न्यूरॉन्स मिलकर बना होता है, जो शराब सबसे ज़्यादा असर उसी पर डालती है। अधिक ज़्यादा पीने पर शराब जो है तो और शराब का अधिक से अधिक ज़्यादा सेवन करने पर जो है तो क्या होता है कि हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर पाता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हीं पर सबसे ज़्यादा असर डालती है। तो जो दिमाग को शांत करते हैं और जिससे शांति महसूस होती है। ज़्यादा लगातार ड्रिंक करने पर दिमाग का ज़रूरी काम जैसे साँस लेना भी बंद हो सकता है, जो जानलेवा है। और जो है तो शराब ड्रिंक करने पर यह शरीर में 6 से 72 घंटे तक असर करती है शरीर पर। जैसे ब्लड में 12 घंटे तक इसका असर रहता है और ब्रीथ में इसका असर 12 से 24 घंटे तक रहता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले जब किसी ड्रिंक ड्राइवर को चेक करते हैं तो इसी ब्रीथ के माध्यम से उसका पता चलता है कि ये शराब पिए हुए हैं। और यूरिन यानी पेशाब में इसका असर
12 से 72 घंटे तक रहता है और सालिवा यानी कि लार में इसका असर 24 घंटे तक रहता है, 24 या 12 घंटे तक रहता है और बालों में इसका असर 90 दिन तक रहता है इसका असर, शराब का असर। और जो है तो दोस्तों अगर लगातार शराब ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं लगातार, तो ये दिमाग पर ज़्यादा असर डालती है। जैसे दिमाग छोटा होने लगता है या सिकुड़ने लगता है और न्यूरॉन्स छोटे होने लगते हैं या कम हो जाते हैं या ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग का जो अगला हिस्सा होता है वो इमोशनल कंट्रोल या निर्णय लेने की क्षमता रखता है, वो कम हो जाती है, जो शराब इसी पर सबसे ज़्यादा असर डालती है। जैसे लगातार ड्रिंक करने पर दिमाग इमोशनल कंट्रोल करना कम कर देता है, जिससे गुस्सा आती है। और इसके अलावा लीवर भी इसको फ़िल्टर करते करते ख़राब हो जाता है और अधिक ज़्यादा शराब पीने पर जो है तो दिल की नसें कमज़ोर होने लगती हैं, जिससे हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है और जिसके कारण हार्ट अटैक या दिल से संबंधित अन्य बीमारियां हो सकती हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं कौन सा डेली पीता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक बार ड्रिंक करने पर अगले 24 घंटे तक हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर पाता। रिसर्च बताती है कि कोई भी लिमिट ड्रिंक करने की कोई भी लिमिट सेफ नहीं होती, नुकसान ही करती है। जब लोगों के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह जाता तो वो कहते हैं कि भाड़ में जाए, मेरी लाइफ में जो चाहे करूँगा, मेरी लाइफ मेरा जो मन होगा वो करूँगा। और जब लोग और इससे जो है तो ड्रिंक एक्सीडेंट भी होते हैं बहुत सारे, जिससे मासूमों की जाने जाती हैं। और जिन घरों में शराब का सेवन होता है उन घरों के बच्चों पर गहरा बायोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जैसे घर पे कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उससे बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में ज़्यादातर गाँवों और स्लम्स एरियाज में साफ पानी और हेल्थ केयर मिलना मुश्किल है, लेकिन शराब आसानी से मिल जाती है। रही बात सुरेश की, तो जब वो उस हालत में घर पहुंचता है अपने, तो उसके माता पिता एकदम शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमने तो अच्छा खासा इसको पढ़ने के लिए भेजा था, एक होनहारी स्टूडेंट की तरह भेजा था, ये कैसा हो गया। उसके पेरेंट्स लगातार उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन उसकी आदत नहीं छूटती है, क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है कि शराब पीने वाले का टाइम और पैसा शराब पीते पीते ही ख़त्म हो जाता है। जब उसके पेरेंट्स अधिक ज़्यादा खूब और ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं तो सुरेश की हालत यानी कि ये आदत धीरे धीरे छूट जाती है, वो एक आम जिंदगी जी रहा है। ये एक रियल कहानी है जिसमें मैंने नाम चेंज कर दिया है प्राइवेसी की वजह से। दोस्तों शराब की आदत छोड़ी जा सकती है अगर सही सपोर्ट, कमिटमेंट या सही कम्युनिटी मिल जाए तो, और उन लोगों से मिलना चाहिए जो इन सब चीज़ों से दूर हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये थी आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी, तो कैसा लगा बताइएगा जरूर। धन्यवाद दोस्तों।